हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 22 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। इस अध्याय में भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने समस्त कर्मों को करना है ताकि हम कर्म फल के बंधन में ना बंधे और इस जन्म मृत्यु नामक भौतिक भव सागर से मुक्त हो सके। संसार में बंधने का मुख्य कारण है संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति आकर्षण। लेकिन इसी संसार में कुछ ऐसे भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो संसार में रहते हैं लेकिन संसार के आकर्षण से कभी आकर्षित नहीं होते। ऐसा कैसे हो पाता है ये हमें आज के श्लोक में पता चलेगा। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 17 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, निष्ठा सब कुछ को भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण करने में लगाता है वही निश्चित रूप से मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने का अर्थ है कि वह इस मृत्यु लोक में अपने वर्तमान देह के अंत के बाद कभी वापस नहीं आएगा। श्लोक संख्या 18 में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी मन, बुद्धि तथा निष्ठा को भगवान में समर्पित कर देता है वह निश्चित रूप से आत्मविद और ब्रह्मविद बन जाता है। आत्मविद होने का अर्थ है कि वह यह पूर्ण रूप से जान गया है कि वह आत्मा है और ब्रह्मविद होने का अर्थ है कि वह अवश्य ही जानता है कि भगवान पंच तत्व के रूप में सर्वव्यापी हैं तथा वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में वास करते हैं और वे ही नंदनंदन यशोदा नंदन कृष्ण हैं जो नित्य गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान होता है वह व्यक्ति कभी भी किसी में शरीर के आधार पर भेदभाव नहीं करता और सभी को समान रूप से सम्मान देता है, फिर चाहे वो विद्या से संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कुत्ता खाने वाला चांडाल ही क्यों ना हो। भगवान ने ऐसे समदर्शी व्यक्ति को पंडित कहा है। फिर श्लोक संख्या 19 में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा समदर्शी पंडित सदा ही ब्रह्म में स्थित रहता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से निर्दोष है भगवान के समान। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 20 में आत्मविद व्यक्ति की और प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा आत्मविद व्यक्ति किसी भौतिक प्रिय वस्तु को पाकर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और न ही किसी अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर दुखी या उत्तेजित होता है। वह तो स्थिर बुद्धि है और सदा ही ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 21 में बताया कि ऐसा स्थिर बुद्धि वाला विवेकवान व्यक्ति मुक्त पुरुष है तथा भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु वह सदा ही समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है और वह परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। आज के श्लोक में भगवान हमें ये बताने जा रहे हैं कि ये जो विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति है वे क्यों संसार के भौतिक सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं। तो आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं श्लोक का वाचन करके। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्ते न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्ते
न तेषु रमते बुधः। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अब आइए हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये भोगाः, जो समस्त भोग, संस्पर्शजाः, विषय संस्पर्श से उत्पन्न है, ते ही, वे सभी, निश्चय ही, दुख योनयः एव, दुख के कारण है, च, और, आद्यंतवन्तः, आदि तथा अंत विशिष्ट हैं, बुधः, ज्ञानी पुरुष, तेषु, उनमें, न रमते, नहीं अनुरक्त होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि विवेकवान पुरुष वस्तुतः विषय सुख में नहीं आसक्त होते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, अर्थात जो समस्त भोग विषय संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं, वे सभी निश्चय ही दुख के कारण हैं, क्योंकि इन सभी भौतिक सुखों की एक शुरुआत होती है और अंत होता है। इसीलिए विवेकवान पुरुष कभी भी ऐसे सुखों में अनुरक्त नहीं होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों के संस्पर्श से जो सुख प्राप्त होते हैं, उन्हें संस्पर्श मोक्ष कहते हैं। ऐसे सुख आदि और अंत वाले होते हैं। ये विषयों के साथ इंद्रियों के संस्पर्श होने से उत्पन्न होते हैं तथा उनके वियोग होने पर उनका अभाव हो जाता है। अतएव पंडित व्यक्ति कभी भी क्षणभंगुर विषय सुख में आसक्त नहीं होते हैं। वे केवल और केवल देह यात्रा के निर्वाह के लिए निष्काम होकर इंद्रिय संबंधी कर्मों को स्वीकार करते हैं। इससे हमें ये स्पष्ट रूप से पता चला कि जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं, वे इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं और स्वयं भी उसे ग्रहण करते हैं शरीर के निर्वाह के लिए, लेकिन वे कभी भी किसी भौतिक वस्तु का भोग नहीं करते इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं करना है, बल्कि उन्हें ग्रहण करना है भगवान के प्रसाद के रूप में, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि स्वस्थ शरीर से भगवत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल कर सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख इंद्रिय विषय और इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है, और क्योंकि शरीर और इंद्रिय और प्रत्येक भौतिक वस्तु ये सब कुछ नाशवान है, इसलिए जो मुक्त आत्मा है और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकवान है, वह किसी भी नाशवान वस्तु में कोई रुचि नहीं रखता है। वह दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति
अवगत है तो फिर वो भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। अर्थात योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। योगी जन कौन है? जो प्रत्येक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और फिर वे भगवान से हमेशा युक्त रहते हैं। भगवान का कीर्तन, चिंतन, कथा, स्मरण, इन्हीं सब चीज़ों में तो वे योगी जन हैं और वो परम सत्य में रमण करते हैं। फिर आगे भागवत में कहा गया है, नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान काम नहृते विद्भुजाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसका अर्थ है कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि पद्म पुराण में भी कहा गया है और भागवत जी में कहा गया है कि हमें कभी भी भौतिक किसी भी सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नाशवान है। और उस स्थान पर हमें दिव्य सुख के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और वो सुख तभी मिल पाता है जब हम भगवत मार्ग पे चलते हैं, जैसा कि हमें भगवत गीता में बताया है और हमारे आचार्यों ने समझाया है कि भौतिक सुख ये सब क्षणिक है, नाशवान है और इंद्रियों के संस्पर्श से मिलती हैं, ये आत्मा तक नहीं पहुंचती। और हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। तो हमें तो आनंद तभी मिलेगा जब हम भगवान से अपने संबंध को समझेंगे और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए निष्काम कर्म योग करना हम प्रारंभ करेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो यज्ञार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। और भव रोग का क्या अर्थ है? ये जो निरंतर जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु है, इसी को संसार का भव रोग कहा गया है, जिससे निकलना अत्यधिक कष्टकारी है। और एकदम अगर कोई अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी निष्ठा को, अपने मन को भगवान को समर्पित कर देता है, फिर वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, भगवान के कथा कीर्तन का श्रवण करने लगे और वह भक्तों के संपर्क में रहे, इस प्रकार से वह धीरे धीरे भौतिक सुखों से पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है और भगवान उन्मुखी हो जाता है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना अधिक भौतिक दुख मिलता है। कितनी महत्वपूर्ण भगवान ने बात बताई है। और प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उन्मुख होता है, उसे उतना अधिक भौतिक दुख मिलता है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक सुख जो है उसकी शुरुआत में भी दुख होता है और बाद में। शुरुआत में दुख इस प्रकार से होता है कि उस सुख को पाने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है वो बहुत ही दुखदायी होता है। और कुछ भी प्राप्त करने के बाद वो क्षणिक रहता है, वो हमेशा नहीं रहता है। इसलिए पहले भी दुख, बाद में भी दुख। लेकिन विवेकवान पुरुष ऐसे सुख की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के हमने ये समझा कि भौतिक इंद्रिय सुख
इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क में आने से संभव होता है। लेकिन इस भौतिक जगत का कोई भी सुख स्थायी नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर नाशवान है और समस्त भौतिक पदार्थ भी नाशवान है। उदाहरण के लिए, यदि हमें कोई भी खाने की वस्तु बहुत पसंद है, जैसे कि समोसा, टिक्की, छोला भटूरा इत्यादि इत्यादि, अब हमने खाना शुरू किया तो कितना खा लेंगे? 2, 4, 10, इससे ज़्यादा तो कोई खा नहीं सकेगा। और यदि खाया तो निश्चित रूप से तबीयत तो खराब हो जाएगी। और यदि एक बार में नहीं भी खाया तो शास्त्रों के अनुसार 3 घंटे के बाद कोई भी भोजन खराब होने लगता है, उसके स्वाद में अंतर आ जाता है। तो हम यदि इस बात को ध्यान से सोचेंगे कि इस संसार की कोई भी वस्तु हमें क्षणिक आनंद या सुख दे पाती है, तो हम कभी इसकी ओर आकृष्ट नहीं होंगे। भोजन की हर वस्तु को एक उम्र के बाद नहीं खाया जा सकता, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए आज के श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो विवेकवान पुरुष होते हैं वे भली भांति संसार की नश्वरता को जानते हैं, इसीलिए वे कभी भी सांसारिक इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करते हैं। तो क्या इसका ये अर्थ है कि वे भोजन नहीं करते, कपड़े नहीं पहनते या घर में नहीं रहते? श्रील प्रभुपाद और हमारे सभी आचार्यों ने हमसे कहा है कि शरीर निर्वाह के लिए उचित मात्रा में हमें अवश्य भोजन ग्रहण करना है, वस्त्र भी पहनना है और घर में भी रहना है, लेकिन केवल शरीर निर्वाह के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जो पुरुष केवल अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा आधुनिक वस्त्र एवं आवश्यकता से अधिक सुख सुविधाओं वाला घर चाहते हैं, तो फिर उनके लिए तो उन्हें खूब परिश्रम करना ही पड़ता है। ऐसे लोग उस श्रेणी में आते हैं जिनकी सोच है कि जितना अधिक भौतिक सुख उतना वे अपने आप को सुखी मानते हैं। ये व्यक्ति निश्चित तौर पर विवेकवान नहीं है, क्योंकि इन भौतिक सुखों को प्राप्त करने के पीछे के परिश्रम को ये नहीं देख पाते और ये भी नहीं समझ पाते कि भौतिक जगत की कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं होती है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु का उचित ढंग से प्रयोग करता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए, और अपना सारा समय कृष्ण कीर्तन, कृष्ण चिंतन, कृष्ण सेवा में लगाता है और अनंत सुख में डूबा रहता है। विवेकवान पुरुष निष्काम कर्म योग करता है और जो उसे मिलता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। विवेकवान पुरुष सारा जीवन उच्च विचार और सादा जीवन के सिद्धांत पर अपना जीवन यापन करता है। ऐसे पुरुष की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर भगवान हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। उसका उत्तर ये है कि हम सभी भगवान की नित्य संतान हैं और भगवान से हमारा दुख नहीं देखा जाता है। विवेकवान या बुद्धिमान व्यक्ति के अलावा प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और ऐसे भौतिक सुख को प्राप्त करने के पहले भी खूब परिश्रम करना पड़ता है, और यदि प्राप्त हो जाए तो ये स्थायी सुख नहीं दे पाते, क्योंकि भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर और अस्थायी है और हमारा अपना शरीर भी तो अस्थायी है। चाहे हम अच्छे से अच्छा भोजन कर लें, जिम जाकर शरीर को तंदुरुस्त रखने का प्रयास कर लें, खूब अच्छे वस्त्र पहन लें, लेकिन बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ज्ञानी जन केवल उतना ही भौतिक संसार में काम करते हैं जिससे उनका शरीर चलता रहे, जीवन यापन हो जाए और भक्ति का कार्य सुदृढ़ रूप से चल सके। वे निष्काम कर्म योग करते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं। ज्ञानी जन अच्छी तरह जानते हैं कि वे शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा का पोषण
भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। आत्मा का पोषण तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन से होता है तथा कृष्ण कथा के श्रवण और चिंतन से होता है। इन सभी आध्यात्मिक कार्यों को करके ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और कभी भी भौतिक जगत की किसी भी वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं होते। तभी तो हमारे आचार्य गण कहते हैं कि निरंतर अमृत चखने वाला व्यक्ति भला मिट्टी क्यों खाएगा। कृष्ण हमें ये सारी बातें अर्जुन के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं ताकि हम भी विवेकवान पुरुषों के पद चिन्हों पर अपना जीवन यापन करें और भौतिक सुखों से कभी आकृष्ट न हो, जिसमें पहले भी दुख है और बाद में तो जब वियोग हो जाता है तो निश्चित रूप से दुख है। बच्चे उच्च शिक्षा पाने के लिए अपने माता पिता से दूर जाते हैं, तब माता पिता और बच्चों दोनों को दुख होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके खूब अच्छी नौकरी पाकर जो सुख वे पाते हैं वह भी तो चिरस्थायी नहीं होता है। तो हमने देखा कि पहले भी दुख है और बाद में भी दुख है। सब कुछ करना चाहिए लेकिन केवल शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। इसलिए शरीर का लालन पालन आवश्यक है और उससे ज्यादा की यदि चाहत है तो वह दुख का कारण अवश्य ही बनेगा। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी भगवान की भावनाओं को समझ गए हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने धैर्य तथा निष्ठा से भगवान के वचन को सुनते हैं। आपने क्या सीखा आज के श्लोक से अवश्य लिखिएगा। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक को लेकर। तब तक आप खूब अच्छी तरह वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।